खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार परमेश्वर आपके और मेरे बीच में लगातार कार्य करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने सुनहरा अवसर प्रदान किया। जगत भर में लोग मरते चले जा रहे हैं, मसीह लोगों के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है। जैसे इजराइल के अंदर आप देखते हैं और जैसे कर्नाटक के अंदर आप देखते हैं और केरला के अंदर भी काफ़ी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर हंगामे हो रही है। एक जगह चर्च के अंदर एक विश्वासी ने ही बम फोड़ दिया। आपको बताना चाहता हूं कि हम विश्वास करें तो विश्वास करें किसके ऊपर? आजकल विश्वासी लोगों के ऊपर भी विश्वास करना कठिन हो चुका है। हम कैसे विश्वास कर लें विश्वासियों के ऊपर कि क्या वो चर्च के अंदर या फिर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो क्या हम उसको सच्चा मसीह या फिर सच्चा विश्वासी जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, सावधान रहिए। नए विश्वासी आते हैं आपके चर्च में तो सावधान रहिए, उसे चेक कीजिएगा क्या करने के लिए आया है और क्या वो प्राप्त करना चाहता है प्रभु से, और क्या कुछ बनने के लिए आया है। आपको बताना चाहता हूं आज संसार भर में मसीहत में अगर आ चुके हैं तो पैसे कमाने के लिए आ चुके हैं। सेवक सेविका अगर बन रहे हैं, नए लोग बन रहे हैं सेवक सेविका, तो पैसे कमाने के लिए बन चुके हैं और बन रहे हैं। आपको सावधानी ले लेना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। हर जीव जानवरों का और पेड़ पौधों का अलग अलग शरीर परमेश्वर ने दिया है, बल्कि परमेश्वर ने आपको और मुझे जो शरीर दिया है वह शरीर जो है सबसे अलग है, जो काफी वर्षों तक जीता है और उसके अंदर खून भी होता है। आपको बताना चाहता हूं कि जीव जानवर का शरीर कई सालों तक जीता है और वो मर जाता है, नाश हो जाता है। और झाड़ पौधों का और झाड़ियों का जो शरीर होता है, लकड़ी है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं उनका भी शरीर होता है, झाड़ों का भी शरीर होता है ना। पक्षी और जीव जानवर, चिड़िया, उनके भी शरीर होते हैं। अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने सबको अंग दिए हैं, लेकिन सबसे अलग अंग जो मिला है वह इंसान यानी मानव लोगों को सबसे अलग शरीर दिया गया है। और उस शरीर को लोग आज गलत रीति से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, कई लोग अच्छा खान पान के कारण ज़्यादा समय शरीर को जिला पाते हैं और कई लोग अच्छा ना खाने के कारण शरीर को कई सालों के बाद मौत के घाट उतार देते हैं। अपनी करनी और अपनी भरनी को वो देख लेते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको अगर अच्छा शरीर दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और उस शरीर को अच्छी रीति से पालने के लिए कोशिश कीजिए और आगे की ओर बढ़ोतरी कीजिएगा। ठीक है, इस शरीर के द्वारा आप बहुत कुछ कमा भी सकते हैं और बहुत कुछ गमा भी सकते हैं, और इस शरीर के द्वारा आप अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। चुनाव आपका है कि आप किस रीति से आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं रोमियो 12 अध्याय उसका 1 वचन हम देखना चाहेंगे। आगे की ओर देखते चले जाएंगे। आपको समझ में क्या आता है मुझे पता नहीं, बल्कि मैं इतना इरादा रखता हूं और इतना समझाना चाहता हूं और यही आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप परमेश्वर के दिए हुए शरीर को आप अच्छी रीति से इसे रखिए। आजकल दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, लड़ाई करते, पाप करते, गंदगी खाते हैं, व्यसन करते हैं, मारपीटे करते हैं। आपको समझ लेना चाहिए किस हिसाब से कितनी हद तक जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। आइए देखते हैं पहले वचन के अनुसार कुछ बातें हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहां पर लिखा गया है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या समझने मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यहाँ संदर्भ के हिसाब से नहीं बल्कि ऊपरी तौर से आपको ये बात बताना चाहता हूं मैं कि पौलुस के द्वारा आपके और मेरे लिए आज समाचार ये लागू होना चाहिए। ये पहले समय में रोमन देश में कहा गया, लेकिन आज आपके लिए मेरे लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि आज और मैं, आप और मैं बाइबल को इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं।
यहाँ पर हम देखते चले जा रहे हैं कि आपको और मुझे पौलुस याद दिलवाता है, ये सेवक याद दिलवा रहा है, परमेश्वर की दया याद दिला रहा है। क्या करना चाहिए कि आपको और मुझे हमारे शरीर के सारे अंगों को क्या करना चाहिए? जीवित रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। ऐसा शरीर को तैयार रखें। हालेलुया। कुछ लोग तो नहाते नहीं है, कुछ लोग तो ब्रश करते नहीं, कुछ लोग तो साफ सुथरा रहते नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर के मंदिर को सही रीति से इस्तेमाल करना चाहिए, जो शरीर है। 1 कुरिन्थी 3:16 के अंदर लिखा गया है, हालेलुया, उसमें लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है? अगर नहीं जानते इसलिए तो गड़बड़िया के ऊपर गड़बड़िया कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ मजाक के ऊपर मजाक करते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप मजाक करने के बाद में आपको आनंद मिल जाएगा? नाचने कूदने, इधर उधर कमरे हिलाना, इधर उधर मटकाना, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर खुश होना चाहिए? आप चाहते हैं? अगर परमेश्वर खुश होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बिल्कुल ना करें। क्या लगता है आपको? चलिए परमेश्वर के सामने अपने आप के शरीर को बलिदान करें, काटे नहीं, जिंदा रखें। परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। हाथ आपका चोरी नहीं करना चाहिए, जीभ जबान आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अलग अलग चीजें पीना नहीं चाहिए जो नशीली होती है। आजकल कई दारू पीते हैं, कहीं ड्रग्स ले रहे हैं, कोई बिस्टर सिगरेट बीड़िया पी रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई तो गाली गलौज कर रहा है, शरीर को मारपीट कर रहे हैं। क्या लग रहा है? आइए देख लेते हैं। सही रीति से चलते चले जाओगे तो आप शैतान के फंदों से बचते चले जाओगे। आपको क्या लगता है कि आप जिंदगी अपने हिसाब से जी लोगे और परमेश्वर के नाम में जीने के लिए कोशिश करोगे? ना बाबा। ये एक लड़की को मैंने पूछा, क्या स्वर्ग में लोग जा पाएंगे? प्रार्थना करने से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, और क्या बीमारी से वो आजाद होकर स्वर्ग की टिकट फाड़ लिया? क्या स्वर्ग के लिए वो तैयार हो चुका है? बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे तो डॉक्टर भी चंगाई देते हैं। अरे ऐसे दवा और जड़ा बूटियां, आयुर्वेदिक ये दवाइयां भी चंगाई देते, क्या ये स्वर्ग चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या इंसान विश्वास करके स्वर्ग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। उससे कर्म होना चाहिए, वहां पर विश्वास के साथ कर्म होना चाहिए। विश्वास के साथ इंसान के कर्म नहीं, और स्वर्ग जाने के लिए दावा करते हो, छाती ठोकते हैं। ईसाई धर्म में क्या, फिर ईसाई लोगों में, मसीहत में क्या जन्म पा लिया है, इसका मतलब क्या तुम मसीह के हो चुके हो? बिल्कुल नहीं। आपको मुंह से कबूलात करना पड़ेगा। आपको मुंह से कबूलात करना पड़ेगा कि तू मसीह को मानता है। मसीह यीशु संसार में आया, आपके लिए, मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, खून बहाया। ये कबूलात करना होगा और अपनी जिंदगी से पाप कबूल करना पड़ेगा, तब जाके आप यीशु के बन पाएंगे और आगे की ओर फॉलो करना पड़ेगा यीशु मसीह को। विश्वास करके बीमार चंगा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि स्वर्ग आपको मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में लोग आते बीमार इसलिए क्या आप खुद को सिखा नहीं पा रहे, खुद को बढ़ा नहीं पाओगे? हेलो, क्या समझ रहे हैं आप? विश्वासी बनने से स्वर्ग राज्य नहीं मिल जाएगा आपको। जिंदगी सुधारिए, यीशु के फॉलोअर बनिए। हमारे फॉलोअर मत बनिए, हमारे चमचागिरी ना करें, हमारे चेले ना बने, यीशु मसीह के चेले बने, सेवक सेविका के चेले ना बने, है ना? उनके गुलाम मत बनो, वरना फंस जाओगे। बलिदान करो अपने आप को, यही तो आत्मिक सेवा है। गर्दन काटने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप को प्रभु के हुकूमत के अनुसार चलाना, उसके अधीन में रहकर चलना, बातों को संवारना, बातों को सुधारना। गंदगी जहां हो रही, जहां गड़बड़ियां हो रही, वहां सुधारा कर लेना चाहिए। आइए देख लेते हैं आगे की ओर अगला वचन। और इस संसार के सदृश, यानी कि इस संसार के सदृश न बनो, मतलब इस दुनिया के हिस्सेदार ना बनो, उसके समान मत करो। हाँ जी, आजकल मैं आपको एक बताना चाहता हूं, गए हुए दिनों में, गए हुए वर्षों में, मुझे जब तक नहीं कुछ बातें अच्छी मालूम थी, तब तक मैंने ये कहा था कि तुम पृथ्वी के अधिकारी बन सकते, लेकिन किस अधिकारी से, किस हिसाब से? आपको संसार का जो हक चाहिए वो हक आपको लेना चाहिए, और जो संसार में अधिकारी के हिसाब से
आप चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पास्टर लोग भी क्या करना चाहिए, नेता बनना चाहते हैं, कोई और पदवी के ऊपर हैंडलिंग करना चाहते हैं, तो आपको पास्टर लोगों को अगर पास्टरी मिली है, सेवकाई मिली है, तो उसमें आपको कोई नेतागिरी कामों में उतरने की जरूरत नहीं है ना। कोई विश्वासी उतरता है तो अलग बात है, लेकिन विश्वास के हिसाब से आगे की ओर उसको कार्य कर लेना चाहिए। आइए हम कुछ बातें बताते हैं। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्या लिखा? बुद्धि भी नहीं हो जाना चाहिए, चाल चलन भी नया होता चला जाना चाहिए, बदलता चला जाना चाहिए, और परमेश्वर की इच्छा को भली और भांति सिद्ध, यानी कि अच्छी रीति से परख सको, अच्छी रीति से जान सको। इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है, वो नई बुद्धि चाहिए, चाल चलन आपके नए चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके चाल चलन बदलना चाहिए, आपकी बुद्धि बदलना चाहिए, तब जाके आप परमेश्वर की इच्छा को भले भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सकते, मालूम कर सकते, चेक कर सकते, जान सकते, आगे बढ़ सकते। लेकिन आज नहीं तो लोगों की बुद्धि नहीं बनती चली जा रही है, ना ही चाल चलन बदलते चले जा रहे हैं, और ना ही परमेश्वर को पहचानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का धन और दौलत पहचानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चमत्कार जानना चाहते, चमत्कार में आगे बढ़ना चाहते, चमत्कार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही तो इनका ईश्वर बन चुका है। इसलिए बाइबल कहती है कि ऐसे कुकर्मियों को मैं नहीं पहचानता, नहीं जानता। ऐसे भविष्यवक्ता और ऐसे चिन्ह चमत्कार करने वालों से सावधान। क्या लगता है आपको? बोलो। सावधानी लेना चाहिए, सावधानी नहीं लोगों की। चलते चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे, उन्हीं के पीछे, उन्हीं का फॉलोअर बनते चले जा रहे। कोई आबा शाबा कर रहा, कोई बारह कर रहा, कोई क्या क्या कर रहा, कोई अन्य भाषा बोल रहा, कोई उसका अनुवाद नहीं कर रहा, कोई उसका निष्कर्ष नहीं बता रहा है। समझ में क्या आता है आप लोगों को? क्या बुद्धू के बुद्धू मर जाओगे? क्या बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे? क्या बुद्धू के बुद्धू ऐसे ही मसीहत में जिंदगी काटते चले जाओगे? सालों साल बीतते चले जा रहे हैं, महीने महीने और दिन दिन, समय समय निकलता चला जा रहा है, जिंदगी में कोई विकासता नजर नहीं आ रही है। क्या नजर आ रहा है? घरे बना लेंगे, बंगले खरीद लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे, एसी में बैठेंगे, एरोप्लेन में घूमेंगे, ये बहुत कुछ विकास नजर आ रहा है संसार भर में। लेकिन आत्मिकता में विकास लाने के लिए कोई भी शक्ति मुक्ति आगे नहीं दिखा रहा। क्या लग रहा है आपको? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या लग रहा है आपको? हर साल वही की वही, हर साल वही की वही, हर साल वही आदत, हर महीने वही आदत, हर दिन वही आदत। बदलोगे कब? बदलते जाओ चाल चलन में, बदलते जाए बुद्धि में, समझ में विकास होना चाहिए। जो कोई सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश करता है, उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। मेरे दुश्मन हजारों की गिनती में है, हजारों की गिनती में है। भाइयों बहनों, मसीह लोग ज्यादा मेरे दुश्मन, और कोई अन्य विरोधी लोग मेरे दुश्मन, बल्कि ये वचन के खातिर दुश्मन बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, सच्चाई के खातिर दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप मसीहत जिंदगी में जीकर स्वर्ग चले जाओगे? नहीं। कैसी जिंदगी जी रहे? डुप्लीकेट। कैसे मसीहत बन रहे? डुप्लीकेट, दिखावटी। कोई तो अपने खेत में से सफर नहीं करने दे रहे, कोई तो अपने गली से निकलने नहीं दे रहा है, कोई ये गांव से वो गांव जाने नहीं दे रहा है। मसीह लोगों में, कई चर्च में मसीह लोग मारपीट कर रहे हैं, कई चर्च में मसीह बम फोड़ते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मसीह लोगों में यहूदा स्कृति की आदत घुसी हुई है। यहूदा स्कृति की आदतें घुसी हुई इंसान के जिंदगी में। यारो, क्या लगता है आपको? परमेश्वर के नाम में शरीर को संभालो, आत्मा को संभालो, जबान को संभालो, मन को संभालो। सबसे अधिक मन की रखवाली कर, तब जाके जिंदगी में जिंदगी आएगी, वरना धक्का पाल्टी मसीहत जिंदगी बनती चली जाएगी।
आगे देखिए हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम यहीं पर विराम लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।